जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरुजी टेलीपैथी से कैसे बात करते हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। संगत जी, जैसे जैसे आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आप टेलीपैथी के रास्ते पर चलना शुरू हो चुके हो। गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू बात करने के लिए हमें गुरुजी का ध्यान करना पड़ता है। 10 मिनट गुरुजी के स्वरूप के आगे आंख बंद करके बैठ जाइए और गुरुजी से अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए और उनसे अरदास कीजिए कि गुरुजी मुझसे प्लीज़ टेलीपैथी के थ्रू बात कीजिए। गुरुजी से बात कीजिए कि गुरुजी प्लीज़ मुझे टेलीपैथी के थ्रू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो। गुरुजी, आप ही मुझे बता सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपके बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। आप धीरे धीरे ऐसे सिमरन करेंगे, गुरुजी में ध्यान लगाएंगे, मंत्र जाप करेंगे तो खुद आप धीरे धीरे गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे और फिर जल्दी ही टेलीपैथी के रास्ते पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप टेलीपैथी के रास्ते पर चलना शुरू हो गए हो, तो आपको अपने अंदर से एक आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ गुरुजी की ही आएगी, कोई भी आवाज़ आ सकती है, लेकिन आपको खुद समझना है कि वो आवाज़ गुरुजी की है। वो आपको कुछ समझा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर धीरे धीरे आपको खुद आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब जब आप प्रॉब्लम में होंगे, तब तब आप गुरुजी से डायरेक्ट बात कर पाओगे। फिर आप आराम से रोज़ टेलीपैथी से गुरुजी से बात कर सकते हो। रोज़ अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पूछ सकते हो। रोज़ वो आपको गाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। एक नहीं 100 आवाज़ें आएंगी और आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि टेलीपैथी कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप समझना शुरू कर दोगे। आप जब अच्छे से ध्यान लगाओगे तब आपको खुद पता चल जाएगा और उस टाइम बहुत खुशी होगी कि हाँ, गुरुजी ने मुझसे टेलीपैथी से बात की है। आप खुद खुश हो जाओगे कि हाँ, गुरुजी ने मुझसे टेलीपैथी से बात की है। बहुत संगत के मन में ये क्वेश्चन आता है कि टेलीपैथी होती ही क्या है, हम गुरुजी से टेलीपैथी के थ्रू कैसे बात कर सकते हैं। संगत जी, टेलीपैथी होती है बिना किसी यंत्र के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जो बात की जाती है, एक से दूसरे के मन में वो बात पहुंचाई जाती है। अपने मन के तार से दूसरे के मन के तार में मैसेज पहुंचाया जाता है, उसे कहते हैं टेलीपैथी। ऐसे ही हम टेलीपैथी से गुरुजी से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वो हमें आंसर ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हमें वो आंसर्स कब मिलते हैं, जब गुरुजी को लगता है कि हाँ, ये वाला बंदा या ये वाली संगत बहुत मेहनत कर रही है, मुझे इसको अब आंसर्स देने शुरू कर देने चाहिए। किसी भी तरह से उसको आंसर पहुंचाना है तो आप उस मार्ग पर चलना शुरू कर चुके होते हो। इसी पर मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, सत्संग में कुछ लाने का मन कर रहा है, आप क्या खाओगे, मैं सत्संग में लेकर आऊँगी। पहले उन्होंने सोचा जलेबी ले जाती हूँ, गुरुजी को बहुत पसंद है। फिर सोचा नहीं, बीकानेर पे तो बहुत रश होगा, मुझे सत्संग पहुँचने में लेट हो जाएगा। फिर उन्होंने गुरुजी से पूछा, आप ही बता दो क्या खाओगे। गुरुजी थॉट डालते हैं माइंड में और इसी को टेलीपैथी कहते हैं। ऐसे लगा उन्हें जैसे गुरुजी ने कहा हो, तिल वाली गजक ले आई। आंटी जी सत्संग के लिए घर से निकल गई, ये सोचकर कि गुरुजी कोई शॉप दिखेगी रास्ते में तो तिल की गजक लेकर आऊंगी। कोई शॉप नज़र ही नहीं आ रही थी। फिर आंटी को लगा कहीं वो ज़्यादा तो नहीं सोच रही कि गुरुजी ने गजक की थॉट डाली है। उतने में रोड के पास एक स्टॉल दिखता है, वहाँ पर तिल की गजक थी, पर वो वहाँ पर रुक नहीं पाई। और फिर आंटी जी ने गुरुजी से कहा कि अगर आप सच में चाहते हो
कि मैं तिल की गजक सत्संग में लेकर जाऊं तो मुझे आगे एक और स्टॉल दिखा देना, नहीं तो मत दिखाना। आंटी को थोड़ी आगे ही एक और स्टॉल दिख गया। उन्होंने वहां से तिल की गजक ली। संगत जी, बड़े सत्संग में ऑलमोस्ट 200 संगत तो होती ही है। उन्होंने सोचा 1 किलो गजक तो बहुत कम है, पर दुकान पर 1 किलो ही गजक थी, तो उन्होंने उतनी ही तिल की गजक खरीद ली। और वो इतना ईमानदार बच्चा था, बोला 200 रुपये किलो की गजक है, लेकिन आप मुझे 190 रुपये दे देना। आंटी जी ने कहा, नहीं, मैं पूरे 200 रुपये ही दूंगी। आंटी जी ने सोचा हम रेस्टोरेंट में और मॉल में मुंह मांगी कीमत देते हैं और इन गरीबों से और पैसे कम कराते हैं। आंटी जी ने सत्संग में जाकर गजक दी और कहा, गजक को भी भोग जरूर लगा देना। सत्संग समाप्त होने के बाद जब गुरुजी से आज्ञा लेने गए तो गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी के टीथ में गजक के तिल लगे हुए थे और ये सारी संगत ने देखा। ये है हमारे गुरुजी की लीला। उन्होंने गजक का भोग लगाकर कितनी ही संगत को ब्लेस किया। सबसे पहले उन्होंने उस बच्चे को ब्लेस किया जिसने जबरदस्ती 10 रुपये वापस किए कि मैं 190 रुपये ही लूँगा, 200 नहीं लूँगा। गुरुजी ने गजक का भोग लगाकर सारी संगत को भी ब्लेस किया। बाद में एक आंटी ने बताया कि मुझे सत्संग में 4 किलो गजक लानी थी, लेकिन उनको सिर्फ 3 किलो ही गजक मिली। उनको गजक लाने की सेवा दी गई थी और वो टेंशन में थी कि 1 किलो गजक कम है, सत्संग में कम ना पड़ जाए। गुरुजी ने आपसे 1 किलो गजक मंगाई और भोग लगवा दिया और हम सबको ब्लेस किया। देखा गुरुजी कैसे टेलीपैथी कराते हैं, कैसे आपके मन में थॉट डाल देते हैं। ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे गुरुजी आपको आंसर्स देना शुरू कर देंगे। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।